बाबर आजम ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यार ये तीन नाम, शाहीन शाह अफरीदी हो या मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, इससे रिलेटेड तीनों नाम से रिलेटेड जो न्यूज़ मैंने शॉर्ट्स के अंदर सबसे पहले कही थी, वही बातें सच हुई। मैंने कहा था शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना है इन्होंने। पहले T20 में भी शाहीन की जिद की वजह से इन्होंने खिलाया, और आज शाहीन को बाहर करके जिस बॉलर को इन्होंने आज मैच के अंदर खिलाया उसको मैन ऑफ द मैच मिल गया। तो मतलब ये चीज़ डिफाइन करती है। तो खैर थ्रू आउट द मैच की भी बात करनी है, और साथ साथ ये जो बाबर आजम ने एक इंटरनेशनल क्या मतलब बिगेस्ट इस टाइम रिकॉर्ड तोड़ा है इस मैच के अंदर, वो रोहित शर्मा का तोड़ा है। तो उसके ऊपर भी बात होगी, मैच के ऊपर भी बात होगी, कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहे। लेकिन वो चीज़ क्या जो मैं आप लोगों को शाहीन शाह अफरीदी की बताने लगा हूँ, मैंने सीरीज से पहले शॉर्ट्स के अंदर ये बात वाजे की कि बाबर आजम को ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे, T20 सीरीज के अंदर इसका कम बैक हो। चलो वो तो सभी कह रहे थे जी। शाहीन शाह अफरीदी की रेस्ट की किसी ने न्यूज़ बहुत कम लोगों ने दी, वो मुझे पता लगी। मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर कहा कि शाहीन को ये रेस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन शाहीन नहीं मान रहा। पहला T20 भी जिद की वजह से शाहीन की को खिलाया, वरना शाहीन को इन्होंने रेस्ट देनी थी पूरी सीरीज, इनका प्लान यही था। और आज शाहीन शाह अफरीदी को जब रेस्ट दिया, तो जिस बंदे को खिलाया तो भाई उस बंदे ने तो पूरे मैच का पासा ही पलट दिया ना। सलमान मिर्जा ने क्या बॉलिंग की। जो चीज़ शाहीन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि पहले ओवर के अंदर आपको विकेट लेके देता है, अगले ने दूसरी बॉल के ऊपर ही बोल्ड करके, और किसको बोल्ड किया, जो बेस्ट उनका एक किस्म का खिलाड़ी था, ठीक है, उसका नाम है, मैं भूल गया, हेंड्रिक्स, रीज़ा हेंड्रिक्स, हाँ जी, रीज़ा हेंड्रिक्स को अगले ने आउट किया और पूरा मैच खड़का दिया। तो बाबर आजम की जहाँ तक बात की जाए, तो सबसे पहले स्टार्ट यही करते हैं कि बाबर आजम ने ऐसा क्या काम किया है कि उसने रिकॉर्ड जो अपना तोड़ा है, वो लीडिंग T20 रन्स ऑल टाइम, मतलब जितने भी T20 के अंदर आज तक लिस्ट है रन्स की, कि जिन्होंने प्लेयर्स ने रन्स बनाया, उससे सबसे टॉप पे रोहित शर्मा थे। और अब रोहित शर्मा को बीट किया है बाबर आजम ने इस मैच के अंदर। ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि 123 मैचों में बाबर आजम ने 4234 रन नॉट आउट, आज मतलब वो नॉट आउट थे इस वजह से नॉट आउट आ गया, 39 की एवरेज। और फिर सेकंड पे रोहित शर्मा, उनके 31 थे, बाबर ने उनको 3 रन ज़्यादा बना के अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया कि मोस्ट रन इन T20 का। इससे पहले रोहित शर्मा 151 मैचेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने मैचेस में। अब एक बंदा 200 मैचों के अंदर 4000 रन बना रहा है और एक बंदा 150 में बना रहा है, तो यार जो 150 में बना रहा है उसकी थोड़ी तारीफ बनती है। तो ये है। और फिर देखो उस जो तारीफ है वो फिर वो रोहित की भी बनती है, सॉरी कोहली की भी बनती है, कि उसने 117 मैचों में 4188 मतलब 4188 रन बनाए। वन मतलब 6 इनिंग्स कम बाबर से। तो 6 इनिंग्स का फर्क आ रहा है, जिसमें बाबर की 3 सेंचुरी है, रोहित शर्मा की 5 सेंचुरी है, और विराट कोहली की सिर्फ एक ही सेंचुरी है T20 में, और उसकी कोई सेंचुरी नहीं। बाकी फिर नीचे बहुत बटलर है, पॉल स्टर्लिंग है, गप्टिल है, तो ये और दूसरे नाम है, लेकिन उनका फिर बाकी फ़र्क ज़्यादा आ जाता है, 300-400 रन का फ़र्क है। लेकिन मेन जो टॉप 3 पे हैं वो यही है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये स्टार्ट शेयर करूं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बाबर आजम फैंस के उनके बाबर किंग बाबजी द किंग ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी वो मैच के अंदर ना उस तरह से नज़र नहीं आए। लेकिन पहली बॉल जो उसने बंदे ने खेली है ना, वो आते ही उसको हाफ बॉलिंग मिली और उसने कवर ड्राइव के ऊपर लगाई और सीधा चौका मारा। लेकिन उसके बाद अगर आप थ्रू आउट द इनिंग्स बाबर आजम की आज देखो ना, आज बाबर आजम नॉट आउट ज़रूर है, लेकिन 18 बॉलों पे 11 रन स्कोर किए हैं। और उसमें से 24 बॉलें उसने मेरा ख्याल लिए स्टॉप की, नहीं सॉरी, मिनट्स, 24 मिनट्स लिए, एक चौका मारा है, और वो जो एक चौका है वो अपनी पहली बॉल पे मारा है। मतलब कि 18 बॉलें जो खेली हैं उसमें से पहली बॉल पे चौका, बाकी 17 बॉलों पे उसने 11 स्कोर सिंगल डबल करके बनाया। तो मतलब बताने का ये कि यार अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बैटिंग की उस तरह से टच के अंदर रिवाइव नहीं हो पा रहा जिस तरह से बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी दूसरी बात अगर की जाए तो साइम अयूब की तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा इतना अरसे से पीसीबीज को लेके चल रही थी कि भाई किसी तरीके से एक परफॉर्म करे करे करे, अब जाके चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर
50 मारने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी वर्थ प्रूव करो। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को ये मैच 10 विकेटों से ही जीत जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी साहिबजादा फरहान का फेलियर है कि वो कैपिटलाइज नहीं कर सके और 10 विकेटों से नहीं जीत सके। क्योंकि मैं बहुत बड़ा बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप का फ़ैन हूँ, और मैंने एक पूरा कंपैरिजन किया हुआ, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर बाकायदा मैंने पूरा कंपैरिजन किया था कि रिजवान और बाबर की ओपनिंग को कंपेयर करो साइम के साथ। उस टाइम साइम को 30 मैच मिले थे और उसकी एक 50 नहीं थी। और आज मैं देख रहा था, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी ये बात नोट की, उसमें भी डाली, कि साइम अयूब को 50 मैच मिल चुके हैं और 50 मैचेस में से इसकी गिनी चुनी 4 फिफ्टियाँ थी। तो इस पे बहुत ज़्यादा ड्यू था। आज इसके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी और इसने दोनों हाथों से वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। तो वेल डन टू हिम कि उसने इस विक्ट्री का फ़ायदा उठाया और अच्छे टच में नज़र आया। उसने नो लो लुक शॉट भी अपनी जो वो खेलता है उसका सिग्नेचर मूव है वो भी की, और अपनी 50 करके पाकिस्तान को 9 विकेट्स के साथ ये मैच जितवाने में कोशिश की। एक और जो जिसके ऊपर बड़ी अहम बात है, लाजमी है और नाइंसाफ़ी होगी कि इसके बारे में बात ना की जाए, पिछला T20 जब पाकिस्तान मैच हारा, आवाम टूट पड़ी थी कैप्टनसी के ऊपर क्रिटिसिज्म पे, फ़हीम अशरफ को एक ओवर क्यों नहीं दिया। आज आपका बॉलिंग फिगर्स अगर आप देखो, बल्कि मैं आप लोगों को साथ दिखाता भी हूँ, आप बॉलिंग फिगर्स में देखो तो ये बेस्ट विकेट टेकर है आपका। मतलब 4 विकेटें इसने 3.2 ओवर्स में, 4 विकेट्स हैं फ़हीम अशरफ की। फिर उसके बाद सलमान मिर्ज़ा की 4 ओवर्स में 3 विकेटें हैं। इकॉनमी वाइज सलमान मिर्ज़ा की अच्छी है, 3.5 की इकॉनमी है, लेकिन फ़हीम अशरफ 6.25 की इकॉनमी के साथ बेशक, लेकिन उसने 4 विकेटें ली हैं। तो बताने का मकसद ये है कि फ़हीम अशरफ को रो रही थी आवाम, रो इन सही पीट रही थी कैप्टनसी के हवाले से कि आगा सलमान ने इसको ओवर क्यों नहीं दिया, और आज ओवर दिया और राना जी ने डिलीवर कर दिया। तो ये बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर आप सलमान मिर्ज़ा की बात करो, उसकी तो जितनी बात करो कम है। कि शाहीन शाह अफरीदी का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि सीरीज़ से पहले कि इसको इन्होंने रेस्ट देने का प्लान, बट शाहीन इस चीज़ के अगेंस्ट है कि भाई मैं करूं। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शाहीन को इन्होंने कैप्टन बना देना है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक बंदे को कैप्टन बना रहे हो, उसको जिसको तुमने टी मतलब सीरीज में नहीं खिलाना, तो किस तरह से कैप्टन बनाओगे। तो वो तो बिल्कुल ही फुलिश सी न्यूज़ थी। तो ओडीआई का कैप्टन शाहीन को बेशक बना दिया, लेकिन T20 के अंदर शाहीन को इनका 100% माइंड बना हुआ था। सीरीज से पहले मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर ये बात स्पेशली मेंशन की कि शाहीन को इन्होंने रेस्ट देना है। आज वो मौका मिला, और जिस बंदे को मौका मिला शाहीन की जगह पे, उसने भाई आज फिर बेस्ट इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की, ऊपर विकेट्स पे निकाली। एक इसने कैच छोड़ा, उसका मैंने बड़ा रेपिटेटिवली डिस्कस भी किया था लाइव स्ट्रीम के अंदर अपनी, लेकिन जाहिर है कैचेस जो हैं वो छूट भी जाते हैं। अब वो जो गलतियां पाकिस्तान टीम से हुई वो यकीनन जीत की वजह से पर्दा डाल देंगी, लेकिन इसको क्योंकि बहुत इजी कैच छोड़ा था सलमान मिर्ज़ा ने, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने की, जहाँ उसने परफॉर्मेंस की उसको प्रेज़ भी करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कमियां कुताहियाँ उसको भी पॉइंट आउट करना बहुत ज़्यादा लाजमी। तो जो मेन फाउंडेशंस थी वो तो आपके बॉलर्स ने सेट की, चाहे वो फ़हीम अशरफ का स्पेल हो, सलमान मिर्ज़ा का स्पेल हो, या बाकी लोगों ने चिप इन किया। और मोहम्मद नवाज़ ने बेशक विकेटलेस रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ का विकेटलेस रहे हैं, लेकिन उसने भी बड़ी अच्छी इकॉनमी, सेकंड बेस्ट इकॉनमी अगर आप आज की बॉलिंग में देखो तो मोहम्मद रिजवान की अंडर 5, पौने 5 की इकॉनमी के साथ। तो नवाज़ है, फिर नसीम शाह अच्छे टच में नज़र आए, 3 विकेट्स हो जाती हैं अगर सलमान मिर्ज़ा कैच कर लेते। तो लेकिन इकॉनमी वाइज सबसे एक्सपेंसिव आज नसीम शाह है, और फिर अबरार है, उसने 1 विकेट ली 4 ओवर्स में। तो मतलब एवरीबॉडी पिच्ड इन, और मतलब अपना चिप इन करके सारा उन्होंने कोशिश की अच्छा करके, और उनको अपोजिशन को आउट किया। जब 110 के ऊपर आप दूसरी टीम को आउट कर दो, तो मैं बार बार लाइव स्ट्रीम में ये बात कर रहा था कि एक वाहिद पाकिस्तानी ऐसी टीम है जो इस तरह का टारगेट भी हारने की कैपेबिलिटी रखती है। क्योंकि हमने टेस्ट मैच के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी नोट की हुई है, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हुआ था, सेकंड टेस्ट मैच, उसकी जो फर्स्ट इनिंग थी साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान ने 8 आउट कर दिए थे 270-60 के ऊपर, और फिर 125 स्कोर या 150 स्कोर खा लिया और 400 पड़वा लिया 2 विकेट से, टेल एंडर से। तो यू नेवर नो पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी अनप्रडिक्टेबल है। एक टाइम पे ऐसा फील हुआ शुरू में
जब वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि क्राउड को फुल टाइम अप्रेज करना पड़ेगा, जिस तरह लाहौर ने भाई जिंदा दिलाने, लाहौर ने जिस तरह से क्राउड आया और जिस तरह से एक किस्म का जैम पैक क्राउड था, तो उसको देख के बड़ी हौसला अफजाई होती होगी प्लेयर्स की भी जब वो ग्राउंड के अंदर उतरते होंगे। बाबर आजम के तो बहुत ही ज़्यादा फैंस हैं, आप सबको ही पता है। तो उनके लिए बड़ा बेस्ट फीचर था कि जैसे ही वो आए उन्हें क्लासिक कवर ड्राइव देखने को मिली। फिर दूसरा ये कि उसका एक बेस्ट फीचर भी हो गया कि मोस्ट रन इन द T20 इंटरनेशनल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इट सेल्फ है। तो ओवरऑल मतलब पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये की हाइलाइट्स थे। अब कल फाइनल T20 है, अब ये किस टीम के साथ जाते हैं, किस टीम के साथ नहीं जाते। आई वुड बैक द सेम प्लेइंग 11 टू गो विद द, मतलब सेम प्लेइंग 11, इसके अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेइंग 11 पाकिस्तान की देखो उठा के, तो उसके अंदर से हर बंदे ने चिप इन की है। अब आप इसके अंदर एक ये बात कर सकते हो कि उस्मान खान जो है उसके ऊपर नाइंसाफ़ी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बेचारे को पिछली बार भी लास्ट टाइम जब बाहर किया था पाकिस्तान की टीम से, तो पाकिस्तान की टीम के अंदर बाहर करने की जो मेन वजह थी ना, वो यही वाली थी कि जनाब उस बंदे को ना बगैर खिलाए, जैसे आज का मैच है उसके अंदर उसको चांस नहीं मिला उस्मान खान को। इसी तरह वो पहले भी एक सीरीज़ में बाहर हुआ, उसमें 2-3 मैचेस की सीरीज़ थी, उसमें से एक में उसमें ये बारी नहीं आई, एक में उसे आउट हो गया तो उसको बाहर कर दिया। तो इसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने तो भाई सीधी सीधी आंखें दिखा दी हैं पीसीबी को कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करता जब तक आप मुझे रीज़न नहीं देते कि किस वजह से आपने मुझे निकाला है। कैटेगरी मेरी डिमोट की और ओडीआई की कैप्टनसी रिमूव की है। तो उस्मान खान के ऊपर ये एडिशनल प्रेशर भी होगा, और अब आज तो उस बेचारे को मौका ही नहीं मिला फिनिश का, बैटिंग का, तो और भी उसका एडिशनल पे। बट वेल प्लेड मेरे हिसाब से। कल प्लेइंग 11 अनचेंज्ड ही रहेगी, जिस तरह से आज प्लेइंग 11 खेलाई और कल भी यही प्लेइंग 11 होगी। तो लास्ट जो कल डिसाइडर है, आपके ख्याल से कल कौन T20 फाइनल जीत के सीरीज़ जीतेगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी देखिएगा। लेकिन कल क्या पता वो भी हो सकता है, सुपर ओवर भी हो सकता है। अब ये भी बात मैं कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो क्या कह सकते हैं। तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।